चलिए जोहार साथियों। आपका स्वागत है डॉक्टर जीपीएससी में। आज मैं आपको जो है बोकारो जिला का करंट अफेयर और झारखंड के जो करंट अफेयर है, यानी कि जो योजनाएं चल रही है झारखंड की, बोकारो में किसको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला, इन सब चीज़ों पर आज जो है हम आपसे बात करेंगे और क्लास जो है हम आपको कराएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले जो है अपने हाथ में एक हैंड नोट्स और पेन जरूर रखिए, क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो लिखते चलेंगे, क्योंकि योजनाओं का नाम बहुत याद रखना ज़रूरी है। शायद एक क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से आना तय है। तो जो है एक भी क्वेश्चन एक नंबर से अगर आप पीछे रह जाते हैं, तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन रुक जाए। तो इसलिए जो है किसी भी पार्ट को कमज़ोर नहीं रखना है। जो इस अभी योजनाएँ चल रही है और जो है यहाँ का ये करंट इश्यू क्या है, किसको क्या मिला है, तो इन सब चीज़ों पर जो है क्लास लेना ज़रूरी था। और मैं काफ़ी स्टूडेंट भी डिमांड कर रहे थे कि मैं ये चैप्टर पढ़ाऊँ कि यहाँ की योजनाएँ क्या-क्या प्रमुख योजनाएँ चल रही है सर जिला में। और जो है आपका राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जिनका मिला है उस पर भी थोड़ा डिटेल बताएँ सर। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमारी बोकारो जिला के चंदनचारी जी जो है उच्च विद्यालय चंदनचारी उच्च विद्यालय की जो है शिक्षिका डॉक्टर उषा रानी मैम को जो है राष्ट्रपति महोदया ने कल ही जो है भारत की महामहिम राष्ट्रपति द्वारा जो है इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जो है राष्ट्रपति ने जो है बाकायदा जो है पूरे देश भर में 50 शिक्षकों को सम्मानित किया, जिसमें से झारखंड से एकमात्र जो है आपकी डॉक्टर आशा रानी है। आशा रानी जो है संस्कृत की शिक्षिका है और संस्कृत को लोकप्रिय बनाने में जुटी है आईसीटी के प्रयोग से। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि मतलब न्यू तकनीक से संस्कृत के श्लोक जो है ये सब सारे चीज़ें को जो है छात्रों के बीच जो है पढ़ा रही है। छात्रों को जो है जहाँ एक तरफ जो है वोकेशनल कोर्सों की ओर रुझान हो गई है, इसलिए जो है संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर आशा रानी मैम लगातार जो है अच्छा पढ़ाई और जिसके वजह से इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला। संस्कृत की टीचर है डॉक्टर आशा रानी और किस विद्यालय की है? डॉक्टर चंदनचारी उच्च विद्यालय चंदनचारी की। तो ये जो है यहाँ की है और बड़ी गर्व का विषय है कि झारखंड की जो है एकमात्र शिक्षिका जिसको राष्ट्रपति ने सम्मानित किया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से। तो चलिए पहला तो हमने आज कवर कर ही दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है हमारी डॉक्टर आशा रानी मैम को मिला है और ढेर सारी उनको बधाई शुभकामनाएं डॉक्टर जीपीएससी की तरफ से। चलिए पहला योजना जो है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। आप बहुत सुनते होंगे गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना की जो है अभी जो है हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री ने जो है लॉन्च किया था। ये गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना कब जो है लॉन्च हुई? तो ये 15 नवंबर 2022, 15 नवंबर को झारखंड की स्थापना दिवस होती है, आपको याद होगा। और जो है ये ऐतिहासिक दिन है। तो 15 नवंबर 2022 को जो है इसकी घोषणा हुई गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। इसके तहत जो है विद्यार्थी को ऋण के रूप में 15 लाख रुपए जो है लोन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिस पर 4% की दर से ब्याज लिया जाएगा। लोन दिया जाएगा, एक टाइप का लोन है और ये 15 लाख तक जो है लोन दिया जाता है। वैसे निर्धन छात्रों का, वैसे गरीब छात्रों का जिसका एडमिशन बड़े आईआईटी कॉलेजों में, आईआईएम में या यूनिवर्सिटी में, टॉप रैंकिंग की यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है और पढ़ाई जो है पढ़ाई पैसे के अभाव से नहीं हो पाती, तो उनको गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 15 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये है गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। उसके बाद जो है मराड़ गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। इस योजना के तहत जो है झारखंड के जो है वैसे छात्र छात्राओं को जो है जो है आपके इंडिया के बाहर विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में जो है झारखंड सरकार के साझे प्रयास से जो है विदेश पढ़ने भेजा जाता है और उनके जो है टोटल खर्चा जो है झारखंड सरकार वहन करती है। और इसका कोई ये लोन के रूप में नहीं है, बल्कि झारखंड सरकार अपने पैसों से जो है आपको जो है पढ़ाएगी। और ये जो है लंदन में है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड, ये हार्वर्ड सॉरी ऑक्सफोर्ड वगैरह जो है यहाँ पर आपको जो है। और इस योजना के तहत जो है मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेसी छात्रवृत्ति योजना वैसे छात्रों को जो है बीपीएल फैमिली से आते हैं या फिर पिछड़े वर्ग से आते हैं, एससी समुदाय, एसटी समुदाय, इसमें जो है
इन सभी छात्रों को जो है भेजा जाता है विदेश पढ़ने के लिए। 50 छात्रों को भेजा गया विभिन्न विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड, ये सारे यूनिवर्सिटी जो है। और ये मुख्यतः किसके लिए है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक, SC, ST एंड माइनॉरिटी, ये याद रखना है आपको। और पिछड़ा, अभी तो पिछड़ा वर्ग भी जोड़ दिया, पिछड़ा मतलब OBC। चलिए, मराठगोम से हो गया, मराठगोम से अब चलते हैं पोटो हो खेल विकास योजना। पोटो हो खेल विकास योजना झारखंड में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने वर्ष 2020 में इस योजना को जो है उद्घाटन किया। इस योजना को लॉन्च किया झारखंड में। पोटो हो खेल विकास योजना है। इस योजना के उद्देश्य ग्राम पंचायतों में, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान की जो है निर्माण करना। तो अगर आपको सवाल आएगा कि प्रत्येक बोकारो जिला के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जो है स्टेडियम, खेल के मैदान का विकास करना किस योजना के तहत आता है? तो पोटो हो खेल विकास योजना, पोटो हो खेल विकास योजना। चलिए, वर्ष 2020 में लॉन्च किया गया है। सभी को जो है गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जो भी है, सामल, दीपक, गुड्डू, कुंदन, गौरव, सभी 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 स्टूडेंट को, आशा, अंकिता जी, सभी सभी जो है बच्चों को, सभी साथियों को जो हमसे कम एज के हैं उसको बच्चे बोलता हूँ, और सभी साथी छात्र छात्राओं को जो है आपको जी, आप लिख रहे हैं जी, सामल लिख रहे हैं कि पोटो हो खेल विकास योजना। पोटो हो, देखिए पोटो हो जो है इस योजना का उद्देश्य जो है खेल विकास का योजना है ना, खेल का जो है विकास करना, खेल का जो है स्टेडियम का निर्माण करना, यानी कि खेल का मैदान का निर्माण करना हर पंचायत में। पोटो हो खेल विकास योजना। चलिए, मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। इस योजना के तहत जो है बस और उसके बाद जो है आपका 4 व्हीलर जो है गाड़ी वो दिया जाता है। मुख्य उद्देश्य जो है प्रखंड कार्यालय से अनुमंडल, अनुमंडल से लेकर जिला मुख्यालय तक जाने की आवागमन की सुविधा के लिए। अगर कोई इच्छुक है कि मुख्यमंत्री ग्राम योजना, ग्राम गाड़ी योजना का हमको के तहत हमें गाड़ी चाहिए, तो आप जिला कल्याण पदाधिकारी बोकारो जिला के यहाँ आवेदन जमा करें। आपके आवेदन की स्क्रूटनी होगी। उसके बाद जो है आपको अनुदान के तहत जो है आपको बस या जो है 4 व्हीलर 4 पहिया वाहन मुहैया कराई जाती है, ताकि आप अपने साथी जो है जिले के विकास में योगदान दें। तो ये जो है 2022 में इस योजना की शुरुआत की गई। कब शुरुआत की गई? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना 2022 में जो है इस योजना का जो है शुरुआत की गई झारखंड में। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ जो है रिसेंट ईयर 2022 से 24 से हम आपको पढ़ा रहे हैं करंट अफेयर। यहाँ से जो है एक सवाल जरूर आएगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो है आप अपना करंट अफेयर को भी मजबूत करें, क्योंकि सवाल पूछ देगा करंट से तो फिर आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो आप फिर बाद में बोलेंगे सर आपने करंट नहीं कराया था, जिसके वजह से मेरा जो है क्वेश्चन छूट गया। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि उसका जो है जिम्मेदारी मुझ पर आप डालें। चलिए, उसके बाद जो है आपका बहुत सारा योजना है, लेकिन मैं इम्पोर्टेंट आपको पढ़ा रहा हूँ। अब है किसानों के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना। झारखंड राज्य फसल राहत योजना क्या है? 2020-21 में इसकी शुरुआत की गई है, और इसकी जो है इसके तहत मुख्यमंत्री राहत फसल बीमा योजना के तहत जो सूखे से ग्रस्त है, जो प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल का नुकसान होता है, जैसे कि बारिश नहीं होना या ओले पड़ जाना, और जो है जो आपका फसल बर्बाद हो जाती है या कीटाणु खा जाते हैं, इस सब चीज़ों पर जो है मुख्यमंत्री फसल राहत योजना जो है बाकायदा झारखंड में जो है मुख्यमंत्री फसल राहत बीमा योजना, राज्य फसल राहत योजना जो है ये सूखे ग्रस्त इलाकों के लिए है। वर्तमान में 2022 में लगा था, जो सूखा घोषित हुआ था, तो उसके तहत जो है हर किसान को 3500 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी। कितनी की? 3500, 3500 रुपये की आर्थिक सहायता दी गई थी मुख्यमंत्री फसल राहत योजना के तहत। ये जो है किसानों को दी गई, किसान भाइयों को। किसानों की आय दोगुनी करते करते ये जो है किसान ही हकीकत जानते हैं कि किसानों की आय कितनी होती है। अगर कोई आप किसान के बेटा है जो पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपना
ये जो है वस्तु स्थिति से अवगत जरूर कराएं, ताकि दुनिया को पता चले किसान कितना कमाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री राहत फसल योजना हो गया। उसके बाद जो है प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप डाकिया योजना। डाकिया योजना ऐसा योजना है, अगर पूछिएगा डाकिया योजना क्या है, तो डाकिया योजना के तहत जो है प्रिमिटिव ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के आदिम जनजाति, अनुसूचित जाति इसमें भी जो है आदिम जनजाति जो है प्राचीन काल से जो है यहाँ पर झारखंड में निवास कर रहे हैं और इनके अभी तक विकास दयनीय है, लुप्त होते जा रही है, इनकी जनसंख्या घटते जा रही है कुपोषण के वजह से, भूखमरी के वजह से, खाने पीने की दिक्कत, अभी भी जो है उन लोग जंगलों पर निर्भर है। तो वैसे लोगों को जो है डाकिया योजना के तहत जो है आपका 35 किलो चावल जो है मुहैया उसके घर तक पहुंचाया जाता है। बाकायदा डाकिया मतलब क्या होता है, डाक के द्वारा जो आपका आता है ना, डाकिया पोस्ट ऑफिस के थ्रू आपको पहुंचाने के लिए लेटर कि लीजिए आपका ज्वाइनिंग लेटर आया जब आप चौकीदार बन जाएंगे तो वैसे ही जो है 35 किलो चावल लेके डाकिया जाएगा उनका घर पहुंचाने, तो उसको बोलते हैं डाकिया योजना। डाकिया योजना के तहत जो है आदिम जनजाति के लोगों तक घर तक पहुंचाने के अनाज, क्योंकि उन लोग को स्थिति बहुत ही खराब है, कुपोषण की वजह से उनके बच्चे जो है काफी पतले दुबले बहुत कम आयु में मर जा रहे हैं, और उसके आदिम जनजाति के जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए उसके जो है लुप्त के कगार पर है, उसको बचाने के लिए झारखंड सरकार ने जो है प्रिमिटिव ट्राइब जो है डाकिया योजना लॉन्च किया है। ये कब हुआ? 6 अप्रैल 2017 में हुआ था, झारखंड सरकार ने किया था। और इसके तहत जो है डाकिया योजना के तहत प्रत्येक परिवारों को जो है 35 किलो चावल मुहैया कराया जाता है। चलिए, सोना सोवरन, आप धोती साड़ी योजना सुने होंगे। सोना सोवरन धोती साड़ी योजना किसे दिया जाता है? सोना सोवरन धोती साड़ी योजना जो है समाज के गरीब वंचित जो राशन कार्ड धारी है, अंत्योदय हो, चाहे ग्रीन कार्ड हो, चाहे वो पीएच हो, लाल कार्ड हो, गुलाबी कार्ड उसके बोले जाते हैं, लाल नहीं है लेकिन लाल लाल लोग बोलते हैं, पता नहीं कलर दिखता है कि नहीं, लेकिन ज्यादातर जो है फेमस लाल कार्ड के रूप में, और वो पिंक कार्ड है, गुलाबी कार्ड है। तो आपको जो है इसके तहत जो है आपके घर के बुजुर्गों को, महिलाओं को जो है एक धोती, अगर पुरुष है तो धोती और महिला है तो साड़ी दिया जाता है। तो सोना सोवरन धोती साड़ी योजना, सोना सोवरन मांझी आदरणीय दिसम गुरु सुबू सोरेन के शायद पिताजी हैं। अगर आपको डाउट लग रहा है तो आप सर्च करके गूगल से हमें बताएं कि हाँ सर आप सही बता रहे हैं। सोना सोवरन मांझी कौन थे, आप कमेंट करके जरूर बताएं। सोना सोवरन मांझी जहाँ तक मैं जानता हूँ मुख्यमंत्री जो है आपके अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन, उनके दादाजी का नाम था शायद सोना सोवरन मांझी, और उन्हीं के नाम पर सोना सोवरन धोती साड़ी योजना लॉन्च की गई थी। चलिए, झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना। जब झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लॉन्चिंग डेट तो जो है एग्जैक्ट डेट पता नहीं कि कब इसका ग्रीन कार्ड जो है लॉन्च किया गया, शुरुआत किया गया, लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है ग्रीन कार्ड के तहत कितना किलो अनाज, 5 किलो अनाज, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज 1 रुपया के दर से। ये जो है मुख्यतः इसलिए शुरुआत की गई जब 12 लाख राशन कार्ड यहाँ रद्द कर दिया गया झारखंड में केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार जो है यहाँ आप देखेंगे अभी राशन कार्ड के लिए बहुत ही लोग परेशान हैं, दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। अभी जो है बोकारो जिला में राशन कार्ड नहीं बन रहा है। बोकारो जिला से सीधा, बोकारो जिला क्या कहीं किसी जिला में नहीं, तो सारे रांची जिला से जो है हैंडल हो रहा है। और रांची जो है, रांची जिला नहीं, रांची मुख्यालय से, रांची मुख्यालय से बोकारो से डीएसओ अप्रूव्ड हो रहा है, तो यहाँ रुक जा रहा है। तो ऐसे जो है ऐसे कारणों की वजह से जो है दिक्कतों हो रही थी, केंद्र सरकार का सहयोग नहीं मिल पा रहा था, जिसके वजह से जो है राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री जो है खाद्य सुरक्षा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मुहैया कराने की जो है घोषणा की है। और जो है अभी वर्तमान में यह रनिंग है, और ग्रीन कार्ड के तहत आयुष्मान का भी लाभ मिलता है। आपको याद रखना है ग्रीन कार्ड के तहत 5 किलो प्रत्येक व्यक्ति को जो है अनाज मिलेगा। सोना सोवरन धोती साड़ी योजना जो है लॉन्च डेट 2020 है, ये याद आपको रखना है 2020। हमको सुदीप ने पूछा, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। सुदीप ने कमेंट करके पूछा है कि सर सोना सोवरन धोती साड़ी योजना कब लॉन्च हुई।
सोना सोबरन धोती साड़ी योजना 2020 को लागू हुई, 2020 को हुई। और इसके तहत झारखंड राज्य के जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जितने लाभुक है, यानी कि जिनको राशन मिलता है, जिनका राशन कार्ड है, वही इसके लिए एप्लीकेबल है, वही इसके लिए जो है योग्य है, नहीं बोलता योग्य लाभुक आवेदन करे। तो योग्य कौन है? सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के लिए राशन कार्ड धारी। तो प्रत्येक व्यक्ति को धोती और प्रत्येक महिला को साड़ी। चलिए अगला एक सनसनी जो है बड़ी सुने हैं आप, वो है एक योजना है सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। यानी कि हमारी बच्चियां जो स्कूल में पढ़ती है और जो हमारी लड़कियां जो पढ़ती है 11-12, यानी कि क्लास, शायद क्लास यहाँ पर ये नहीं है, हाँ, जो ये क्लास 5 से शायद दिया जाता है, क्लास 5 से 12 तक प्रत्येक जो है लड़की को, और जो है इसमें 2500 से 5000, 5000 से 20000 ऐसे करके कुछ जो है तय है राशि। ये जो है सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना 2022 को लॉन्च हुई, 11 अक्टूबर 2022। बहुत इम्पोर्टेंट ये है, आप वेरी इम्पोर्टेंट करके रख लें, क्योंकि ये सवाल आपका आ सकता है। एक पहला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार एक आएगा, क्वेश्चन फिक्स है अपडेट में। दूसरा आएगा सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। तीसरा झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और चौथा जो है धोती साड़ी योजना। ये सवाल एक रहेगा, तो इसीलिए आप जो है इसको नेग्लेक्ट ना करें, या फिर इसे कह सकते हैं इसको नज़रअंदाज ना करें, आप इसको लिख लें। सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, बार बार कृषि आ जा रहा है। सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना 11 अक्टूबर 2022 को, कब हुआ? 11 अक्टूबर 2022 को जो है शुरुआत हुई झारखंड में। इसके तहत जो है प्रत्येक लड़की को जो है कक्षा 8 से 9 को जो है 2500 रुपये, 10, 11, 12 के बच्चियों को 5000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। और 18 से 19 साल की जो है लड़कियां जो होती है, जो विद्यालय में पढ़ती है, उनको एक मुश्त में 20,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। कक्षा 8, 9, 8 से लेकर 12 तक, कक्षा 8 से लेके क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक। पहला है आपका जो है 2500 रुपया, फिर आपका है 5000 रुपया, फिर है आपका 20,000 रुपया। तो ऐसे करके जो है राशि दी जाती है बच्चियों को, स्कूल में पढ़ रही बालिकाओं को लिए। उनको जो है पोषण और जो है पढ़ाई रुके नहीं, इसलिए झारखंड सरकार उसको मदद करती है। और इस योजना का लॉन्च 11 अक्टूबर 2022 को हुई। चलिए इतना ही आपको याद रखना है। सर्वजन पेंशन योजना। चलिए अगला योजना है सर्वजन पेंशन योजना। सर्वजन पेंशन योजना झारखंड में जो है वैसे वृद्ध वृद्धाओं को देने का संकल्प लिया गया जिसका उम्र 60 साल हो गया है या 60 साल से अधिक है। तो इसके तहत भी जो है हर वृद्ध वृद्धाओं को 1000 रुपया जो है दिया जाएगा, हर वृद्धा विधवा और जो है विधवा महिला तक को भी इसमें जो है दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका दिव्यांग व्यक्ति को, यानी कि वृद्ध सीनियर सिटीजन जो 60 साल के अधिक हो जाते हैं, दादा दादी, या 60 साल हो गया है उसको, उसके बाद दिव्यांग, उसके बाद विधवा माताओं को या विधवा बहनों को 1000 रुपया प्रत्येक महीने आर्थिक सहायता के रूप में दी जाती है। तो सर्वजन पेंशन योजना की लॉन्च कब हुई? तो 15 नवंबर 2021, 15 नवंबर। ये भी एक ऐतिहासिक दिन है। और मैंने पहला ही क्लास जो है पहला ही टॉपिक में बताया कि 15 नवंबर को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना, और 2022 को ये हुई थी। 2021 में 15 नवंबर 2021 को जो है आपका लॉन्च हुई थी सर्वजन पेंशन योजना। सर्वजन पेंशन योजना के तहत हर लोग जो भी 60 साल पहुंच गए हैं उनको जो है अभी जो है किसी भी तरह से उसको पेंशन योजना से जोड़ना है। इसीलिए आप देखेंगे पहले पेंशन के लिए लोग दौड़ लगाते थे, अब वोटर लिस्ट के आधार पर, यानी कि जिसका 60 साल हो गया है ऑटोमेटिक उसका जो है पेंशन हो जा रही है स्वीकृति। ये बहुत अच्छी योजना है, इससे हजारों नहीं लाखों लाभुक ने इसका लाभ उठाया और मैं इसका गवाह भी हूँ। चलिए 15 नवंबर 2021 को इस योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत जो है प्रत्येक
वृद्ध, वृद्धा, विधवा और दिव्यांग व्यक्तियों को, महिलाओं को जो है 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। तो मैंने आपको सारा ये जो डिटेल करंट अफेयर मैंने आपको पढ़ा दिया, योजनाएं जो है चल रही है। इस योजना से एक सवाल जरूर रहेगा। दूसरा सवाल जो है आपका एक राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से, ये आपका फिक्स है, ये मैडम का क्वेश्चन आएगा तो आएगा। तो आपको एकदम अपडेट रहना है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिला किनको? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार जो है डॉक्टर आशा रानी मैम को मिला है, और जो है राष्ट्रपति ने कल ही उनको सम्मानित किया है 5 सितंबर शिक्षक दिवस के मौके पर, और वो संस्कृत की शिक्षिका है। चलिए याद रखना है। उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको जो है स्टूडेंट को मुख्यमंत्री गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना। इसके तहत प्रत्येक स्टूडेंट को 15 लाख तक, प्रत्येक स्टूडेंट नहीं, वैसे निर्धन, वैसे जो है मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, लोन देगा 15 लाख का। उसके तहत आप जो है अपना पढ़ाई जारी रख सकेंगे। देश के विख्यात विश्वविद्यालयों से या टॉप रैंकिंग के कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो जाता है, पैसे की वजह से रुकावट होती है, तो आप इसके तहत जो है अप्लाई कर सकते हैं कि सर मुझे गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत लाभ दिया जाए। दूसरा मैंने पढ़ाया मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना। इसके तहत विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो इच्छुक है छात्र, ओबीसी पिछड़ा वर्ग, उसके बाद जो है अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्राओं को जो है विशेष लाभ देने के लिए जो है इनको पढ़ाया जाता है बाहर में, और ये जो है सरकार पूरी राशि वहन करती है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया फोटो हो खेल विकास योजना। फोटो हो खेल विकास योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान का निर्माण करना उद्देश्य है। उसके बाद मैंने पढ़ाया सोना सोवरन धोती साड़ी योजना। सोना सोवरन मांझी के नाम पर जो है इसकी स्थापना हुई, इसकी शुरुआत हुई, और इसके तहत प्रत्येक जो है राशन कार्ड धारियों को जो है धोती साड़ी दिया जाता है। और उसके बाद मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना है, जिसकी शुरुआत 2022 में हुई। इसके तहत जो है गांव से लेकर डीसी ऑफिस यानी कि मुख्यालय तक जाने आगमन के लिए, शहर तक, गांव से शहर तक जाने के लिए माध्यम होना चाहिए ना। तो ऐसे लोगों को जो है उद्यमी जो बनना चाहते हैं, तो उनके लिए जो है अनुदान पर जो है 50% अनुदान पर या 40% अनुदान पर आपको जो है बड़ी गाड़ियां मुहैया कराई जाती है। ये आपका हो गया मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया झारखंड राज्य फसल राहत योजना। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत प्रत्येक किसान को 3500 रुपये की राहत दी गई थी, जहां पर सूखाग्रस्त हुई, उस राज्य सरकार द्वारा दिया गया। उसके बाद मैंने पढ़ाया प्रिमिटिव ट्राइब ड्राइव डाकिया योजना। डाकिया योजना के तहत जो है प्रत्येक आदिम जनजाति के घर तक 35 किलो चावल पहुंचाना, क्योंकि इनकी जो है स्थिति बहुत ही खराब है। झारखंड में लुप्त की कगार पर ये जनजाति है, इसलिए उनको जो है संरक्षित करने के लिए झारखंड सरकार ने डाकिया योजना लॉन्च की थी 2017 में। चलिए आगे है ग्रीन कार्ड, मतलब कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत ग्रीन कार्ड दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो चावल 1 रुपया के दर से दिया गया। कब लॉन्च हुआ ये डेट एग्जैक्ट नहीं है, आप कमेंट करके हमको बताएं, क्योंकि डेट कंफ्यूजन होता है तो मैं छात्रों को नहीं बताता हूं, क्योंकि गलत बताने से अच्छा है कि मत बताइए, किसी का जो है प्रश्न गलत ना हो जाए। इसीलिए मैंने इनका डेट जो है झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का मैं नहीं बता रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स करके हमको कमेंट में बताएं, कमेंट बॉक्स में, कि सर जो है झारखंड राज्य फसल राहत योजना कब शुरुआत हुई। उसके बाद सोना सोवरन धोती साड़ी योजना हो गया। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, यही हो गया है अब सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत जो है क्लास 8 से लेकर 12 तक पढ़ रही बालिकाओं को जो है आर्थिक सहायता दी जाती है, और 2500 से लेकर 20,000 तक की राशि दी जाती है। ये आपको पूछेगी नहीं, सिर्फ आपको ये पूछेगा कि जो है सावित्री भाई फुले किशोरी समृद्धि योजना कब लागू हुई, तो 11 अक्टूबर 2022 को। सर्वजन पेंशन 15 नवंबर 2021 को। चलिए आज इतना ही, जो है कल हम मिलेंगे, आखिरी क्लास है, और कल जो है कुछ बेहतरीन टिप्स के साथ जो है आपका क्लास का एंडिंग करूंगा।
क्योंकि संडे को आपकी जो है एग्ज़ाम है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी साथियों का जो है 90% जो है आपका तैयारी हो जानी चाहिए। मैं अपने तरफ से जो है आपको 90% दे दिया हूँ, कल 10% दे दूँगा। तो आप निश्चित रहे कल जो है आराम से पढ़ के रिलैक्स हो जाए और जो है उसके बाद जो है 8 तारीख को सीधे एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम लिख के आ जाना है, फिर आपको बताना है कि सर मैंने इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। चलिए, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, जो नए आए हैं, अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरा जो है चौकीदारी बहाली से रिलेटेड जितने भी जो बोकारो जिला का सामान्य ज्ञान हो, चाहे झारखंड हो, मैंने टोटल लेक्चर अपलोड किया है। वीडियो में जाइए, चैनल डॉक्टर जेपीएससी खोलिए, वीडियो में जाइए, वीडियो में या फिर आप प्ले लिस्ट में जाएँगे तो बोकारो का सामान्य ज्ञान, उसमें आप खोलेंगे तो 10 से 11 लेक्चर आपको मिलेगा। वहाँ आप जाके देख सकते हैं पूरा वीडियो और आपको जो है सारा क्लास, अभी समय तो बहुत कम है 1-2 दिन, लेकिन सब है 20 मिनट 30 मिनट का, आधे घंटे से भी कम है कहीं, तो आप बेहतरीन तरह से कवर कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो में नए आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें जम के और अपने जो है छात्रों को भी जोड़ें जो आस-पास निर्धन छात्र है, वैसे जो है जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, बाहर में हैं, एग्ज़ाम देने सिर्फ़ आते हैं, उनको आप भेजिए ताकि जो है बेचारे वहीं से पढ़ें और जो है कुछ जो है नौकरी, सरकारी नौकरी में जो है आ सकें। चलिए, मैं इतना ही कहूँगा आज। कल जो है आपके लिए बेहतर सीरीज़ लेके आऊँगा। आज जो मैंने आपका करंट अफ़ेयर कंप्लीट करा दिया है, आशा है सभी साथी इसको पढ़ेंगे और नोट डाउन करके जो है याद करें, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन फिक्स है। आज के लेक्चर से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा, तो आप जो है इसको नोट डाउन करके बेहतरीन से याद करें और जो है एग्ज़ाम हॉल 8 तारीख को पेपर को रगड़ देंगे। धन्यवाद, जोहार, आभार।